वापी के पास राता पंजरापोल से मृत पशुओं के निपटान का एक वायरल वीडियो पूरे गुजरात में चर्चा का विषय बन गया है। इस वीडियो में मृत पशुओं को खुले मैदान में फेंकते और उनकी खाल उतारते हुए देखा जा सकता है, जिससे पशु प्रेमियों में काफी गुस्सा है। पंजरापोल के संचालक इस घटना को आर्यन पद्धति बताकर अपना बचाव कर रहे हैं। उनका दावा है कि वे मृत पशुओं की खाल, हड्डियों और अन्य अंगों का उपयोग करके किसी भी चीज को बर्बाद नहीं होने देते, जो एक प्रकार की जीवदया है। उनका कहना है कि कानून केवल जीवित पशुओं की प्रति क्रूरता पर लागू होता है, मृत पशुओं पर नहीं। हालांकि संचालकों का ये बचाव कानूनी दृष्टि से पूरी तरह सही नहीं है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 यद्यपि जीवित पशुओं पर लागू होता है, शवों का निपटान पर्यावरण संरक्षण और जन स्वास्थ्य से संबंधित नियमों के अंतर्गत आता है। शवों को खुले में फेंकने से प्रदूषण, दुर्गंध और बीमारी फैलने का खतरा रहता है, जो एक गंभीर लापरवाही है। मृत पशुओं की खाल उतारना एक कानूनी गतिविधि हो सकती है, लेकिन यह उचित स्वास्थ्य और स्वच्छता के नियमों के अनुसार निर्धारित स्थान पर किया जाना चाहिए, खुले मैदान में नहीं। पिंजरे के प्रबंधक होने के नाते मृत पशुओं का नियमों के अनुसार निपटान करना उनकी जिम्मेदारी है। ये घटना दयालुता और कुप्रबंधन के बीच एक बड़ा अंतर दर्शाती है। आर्यन व्यवस्था के प्रबंधकों का दावा भले ही अच्छा हो, लेकिन जिस तरह से शवों का निपटान किया गया वह गंभीर लापरवाही और प्रशासनिक विफलता को दर्शाता है। ये घटना पिंजरे के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता को उजागर करती है। इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है। हकीकत में ये जो हकीकत बनी है उसके पीछे एक कारण भी है कि महानगर पालिका के द्वारा जो पशु यहाँ जो पकड़े जाते हैं उसका कस्टडी हमें दी जाती है। उसी में एक भाई जिसकी गाय पकड़ी गई थी, वो महानगर पालिका ने नहीं छोड़ी तो इधर आके हमको धमकी देके गया कि मैं आपकी पंजापड़ को बदनाम कर दूंगा और आपकी पंजापड़ बंद करवा दूंगा, या तो मेरी गाय छोड़ दो या मैंने एक वीडियो उतारा है वो वीडियो में वायरल कर दूंगा। वो वही वीडियो वही व्यक्ति ने वहां जाके अपनी मर्जी से अपने दृष्टिकोण से वहां उतारा है और वो वीडियो को वायरल किया है। हकीकत ये है कि हमारे यहाँ जो आर्य परंपरा चली आ रही है, आर्य परंपरा ऐसी थी कि कोई भी गांव में या कहीं भी कोई पशु मृत्यु होता है तो अपने चार वर्ण थे, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और ऐसे जो क्षत्रिय चार वर्ण थे। चार वर्ण में शूद्र वर्ण का काम यह था कि जो भी कोई ऐसी गांव में या कहीं भी पशु का मृत्यु होता है तो वो लेके जाता था, उसकी अंतिम क्रिया करता था। और कहा भी जाता है कि गाय माता मरने के बाद भी हमें उपयोगी होती, किसके कि जन्म यानी जब तक जिंदा है तब तक तो वो दूध वगैरह देती है, मरने के बाद भी उसका चमड़ा है, उसकी हड्डी है, वो भी पूरा दान दे के, यानी वो समाज के काम में आते हैं। तो वो जो शूद्र वर्ग थे वही काम करते, पूरा परिवार उन पे नपता था। हमारे यहाँ भी यही व्यवस्था की गई है। एक परिवार, हरिजन परिवार को यहाँ रखा गया है। जो भी कोई पशु मृत्यु होता है तो उनको सौंप दिया जाता है और वो उसकी ओर से जो भी क्रियाकर्म करना है वो करते हैं। उनके लिए पीछे, बहुत पीछे एक 1.5 एकड़ जैसी जगह है, वहाँ वो परिवार उसके हिसाब से वहाँ पशु को ले जाता है और अपनी अंतिम क्रिया करता है। और वही क्रिया वहाँ हो रही थी जो उन्होंने दिखाया। गाय वो उसी टाइम लेके वहाँ गए थे, उनकी क्रिया करनी बाकी थी और उन्होंने इस तरह से प्रचलित किया कि यहाँ ये क्रूरता हो रही है, ये है वो है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये आर्य परंपरा के हिसाब से ही पूरा कार्य हो रहा है। क्रूरता किसको बोली जाती है? जब कोई जिंदा होता है और उस पर अत्याचार करते हैं तो उसको क्रूरता बोली जाती है। मृत्यु होने के बाद जो कार्य हो रहा है वो तो वही पद्धति से हो रहा है जो आर्य परंपरा थी। मृत्यु होने के बाद उनको देते हैं, मृत्यु होने के बाद पशु जीव पे कोई क्रूरता नहीं होती है, लेकिन आर्य परंपरा की पद्धति के हिसाब से वो कार्य हो रहा है कि क्या करना चाहिए, वो उसकी पद्धति के अनुसार ही होता है। वो क्रूरता कहीं भी नहीं है और हमारी गौशाला में नहीं, हर एक गौशाला में ऐसी ही परंपरा चल रही है और यही कार्य चल रहा है। थोड़े दिन पहले सूरत पांजरापोल में भी यही बात हुई थी, उसको भी बदनाम करने की कोशिश की गई और सूरत पांजरापोल ने भी यही बात बताई कि हमारे यहाँ जो भी व्यवस्था है, हर एक पांजरापोल, हमारा वापी पांजरापोल में, हर एक पांजरापोल में ऐसी व्यवस्था होती है, कोई क्रूरता नहीं होती। क्रूरता जिंदे के ऊपर कोई हम अत्याचार करते हैं या उसको कोई दुख दर्द देते हैं उसको क्रूरता कहा जाता है। ये तो मृत्यु के बाद जो होने वाली सहज प्रक्रिया है, वह सहज प्रक्रिया।
अब मृत्यु हो गई थी, पांजरापोल में ही थी वही गाय। मृत्यु होने के बाद हम उसको सौंप देते हैं। ज्यादा है जी कितनी गाय थी? तो एक दो नहीं है, आज 8-10 दिख रही है। हाँ, उस दिन कोई 3 या 4 गाय कोई एक्सपायर हो गई थी और उसको उनको दिया गया था। ये खाने पीने का 100 एकड़ जगह हमें दान दाताओं ने हमें दी है, जहां हम चारा उगाते हैं, ऑर्गेनिक चारा उगाता है। रोज 15 से 20 टन चारा यहाँ आता है, सभी पशुओं को खिलाया जाता है। यानी हमारी व्यवस्था में, हमारे यहाँ संपूर्ण व्यवस्था है। पशु जीवों को संभालने के लिए 55 आदमी है और 55 आदमी उनकी देखरेख करते हैं। एक एक जीव को संपूर्णपणे यहाँ संभाला जाता है। 1995 से हमारी यह संस्था चालू है। आज तक यही पद्धति से, आर्य पद्धति से ही वहाँ यह पशु के मृत्यु के बाद की कार्यवाही की जा रही है। आज तक कहीं भी कोई गंभीर बीमारी हुई नहीं है। 95 से आज तक यानी 20-25 साल हो गया, लेकिन आज तक कहीं भी कोई ऐसी गंभीर बीमारी नहीं हुई है। वो पद्धति पहले से ही चालू है। तो वहाँ जो भी क्रिया होने के बाद वहाँ संपूर्ण एहतियात बरती जाती है। नमक डाला जाता है, जो पाउडर डालना चाहिए वो भी डाला जाता है। यानी होता ही है ना, हमने आगे से, आप तो अभी आए हैं, हमने तो पहले से ही लेटरबाजी की है, लेकिन सरकार में कार्य नहीं होता तो हम क्या करें। जरूर हमने पहले से ही लेटर लिख के रखा है। इवन दो मैं जहां गुजरात प्राणी कल्याण बोर्ड में कारोबारी सभ्य हूँ, वहां भी मैंने ये बात की चर्चा की है। तभी भी यही बोला गया कि भाई शहरी विकास है और आप नगर पालिका से मिलो। तब हमने यहाँ आके नगर पालिका के साथ भी है कॉरेस्पॉन्डेंस किया है। मेरे पास जरूर पत्र है, मैं आपको दे सकता हूँ। बात हमने की है कि भाई ये बाबत की भी व्यवस्था होनी चाहिए। आज ये है, कल परिस्थिति और भी विकट हो सकती है। आप जैसे बोले अभी तो बस्ती वहाँ नहीं है, कल सराउंडिंग बस्ती भी आ सकती है, तब ये दिक्कत हो भी सकती है। इसीलिए हम महानगर पालिका से यह विनती कर रहे हैं कि भाई अभी मृत पशुओं की आप भी व्यवस्था कीजिए, तो हमें सुगमता रहेगी। जरूर आप जो कह रहे हैं कि पशुओं न ले, क्योंकि हमारी संस्था तो यही कारण बनी हुई है। हजारों अबोल जीवों को आज तक हमने, मैं तो ना लेने के लिए नहीं, आगे ये ऐसी व्यवस्था ना बने, हाँ, तो उसके लिए आप क्या कहना? उसी के कारण वही तो आगे चर्चा हुई है। हमारी सब आगे चर्चा यही हुई है कि उसके लिए आगे क्या करना चाहिए, वो कॉरेस्पॉन्डेंस नगर पालिका से हो ही रहा है कि आगे ये व्यवस्था होनी चाहिए, अग्निशगड़ी बनानी चाहिए और एक नहीं 2-4 संख्या में बनानी चाहिए। क्योंकि वापी महानगर पालिका अभी तो बहुत बड़ा विस्तार हो गया। सिर्फ वापी यहाँ ही पशु मरेंगे ऐसा नहीं है, रास्ते में घूमते वो भी पशु मर सकते हैं। तो अभी एक सुंदर व्यवस्था वापी में स्थापित हो, यह प्रयास हमारा आगे से भी चालू है, अभी भी चालू ही है ना। हम भी देख तो रखते हैं ना, कभी भी ऐसा कोई दिक्कत आती है तो हम तुरंत उनके पास जाते हैं, क्यों भाई ये हो रहा है, तो हम जाते हैं, चेक करते हैं और उसकी व्यवस्था करवाते हैं। ये इंटेंशनली पांजरापोल को बदनाम करने की क्रिया की जा रही है। बिना कानूनी कार्यवाही नहीं हो रही है। जो भी आर्य परंपरा है उसी पद्धति से कार्य हो रही है। ना तो कोई क्रूरता की जा रही है, ना कोई पशुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। जो भी कार्य है वो परंपरा के अनुसार किया जा रहा है। जो भी करना है व्यवस्था वो वही करता है, हमें उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। आपने थोड़ी देर पहले बताया कि हमारी जिम्मेदारी उनको देने के बाद खत्म हो जाती है। आपने थोड़ी देर आपका ही वर्ड है, आपका ही इंटरव्यू में दिया गया है, और अभी आप बता रहे हैं कि वहां जाकर हम ये करते वो करते, तो आपका जिम्मेदारी खत्म हो जाता है, फिर वो उनकी जिम्मेदारी हुई, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। लेकिन इसके लिए बोल रहा हूँ कि उनके ऊपर वो जो जिम्मेदारी खत्म होने की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो पशु मृत होने के बाद उनको देने के बाद उनको क्या क्रिया करनी है, यानी उनको चमड़े निकालना है कि क्या क्रिया करनी है, वो जिम्मेदारी हमारी खत्म हो रही है। वो आर्य परंपरा के हिसाब से उनको जो करना है। जिम्मेदारी किसकी है, उनकी कि आपकी? जी, जो लास्ट अब वो उनकी रहती है ना, वो वही तो बोल रहा हूँ कि वो मृत शरीर को उनको सौंप दिया, उसके बाद जो भी क्रिया करना है आर्य परंपरा अनुसार। इसके बारे में हमने महानगर पालिका को भी बार बार बोला है कि भाई जो महानगर पालिका के पास अभी एक अग्निशगड़ी लगी है, वो एक अग्निशगड़ी काफी नहीं है, और वो भी बड़े पशु के लिए तो वहाँ कोई सगवड़ अभी तक हुई नहीं है। छोटे छोटे पशुओं को लिए वो व्यवस्था रखी गई है। अगर महानगर पालिका ऐसी सुंदर व्यवस्था करे तो हमारे लिए भी अच्छा है और लोगों को भी अच्छा है। आप खुद ये व्यवस्था आपके ही जगह, जो आपके पास 2 एकड़ जगह भी है, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसके लिए सभी आवश्यकता चाहिए। जैसे गैस लाइन होनी चाहिए, एक पशु के लिए कम से कम 15-20 या कितना लीटर मुझे तो पता नहीं, लेकिन उसके लिए गैस का कनेक्शन चाहिए, या जो भी है
वो कनेक्शन अपने पास ये व्यवस्था नहीं, वो महानगर पालिका के पास ये व्यवस्था है और वो आगे बढ़ाने वाले भी है। हमने आगे कई बार उनको लेटर भी लिखा है कि भाई ये व्यवस्था सिर्फ महानगर पालिका तो नहीं, हमने गौ सेवा आयोग में भी ये पत्र लिखा था, तो उन्होंने बोला कि भाई ये शहरी विकास के अंदर आता है और शहरी विकास के द्वारा महानगर यानी तब तो नगर पालिका थी, तो नगर पालिका में एक सगड़ी वहाँ चालू भी हो गई है, आप वहाँ संपर्क करो। उसके बाद हमने वहाँ भी कागज लिखा कि ये व्यवस्था हो जाए तो हम हमारे सब पशु को वहाँ, मृत पशुओं को वहाँ देने के लिए हमें सुगमता